आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। पीएम मोदी से झगड़े के बाद अब भारत नहीं आएंगे ट्रंप, नोबेल पुरस्कार को लेकर हुई थी बहस। ट्रंप को कोर्ट से झटका, अदालत ने टैरिफ को बताया मनमाना। भारत यूएस झगड़े का दोनों हाथों से फायदा उठाने की तैयारी में चीन, पीएम मोदी पुतिन का रेड कार्पेट स्वागत। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 500 ड्रोन और 45 मिसाइलों से मचाई तबाही। एससीओ समिट के बाद चीन करेगा शक्ति प्रदर्शन, शामिल होंगे 24 से ज्यादा देश, लेकिन भारत ने क्यों बनाई दूरी। वेनेजुएला को लेकर क्या है ट्रंप का प्लान, आए दिन तैनात कर रहे सेना। 6 घंटे की फ्लाइट में बंद रहा टॉयलेट, बेचैन यात्रियों ने जोड़े हाथ पांव। ट्रंप के टैरिफ से आसमान पर पहुंचा सोने का भाव, दिवाली से पहले और बढ़ सकती है कीमत। पवन सिंह ने गलत तरीके से छुआ, भोजपुरी स्टार पर भड़की एक्ट्रेस। और भारत पाकिस्तान मैच की भी टाइमिंग बदली, अब इतने बजे शुरू होंगे एशिया कप के मुकाबले। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोन पर हुई बहस के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का इस साल भारत आने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 12 भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसका खुलासा किया है। एनवाईटी ने खुलासा करते हुए कहा है कि 17 जून को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बात हुई थी। इस दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान की तरह भारत को भी उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने को कहा था, जिससे भारतीय प्रधानमंत्री भड़क गए थे। एनवाईटी ने कहा है कि टेलीफोन पर भारतीय नेता ने ट्रंप को 2 टूक शब्दों में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में हुए सीज फायर समझौते से अमेरिका और ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि टेलीफोन पर ट्रंप ने मोदी को जरूर कहा था कि वो इस साल के अंत में भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली का दौरा करेंगे, लेकिन अब उनका भारत आने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल अपील कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति को हर देश पर व्यापक टैरिफ लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने माना कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इमरजेंसी पावर लॉ का अतिक्रमण किया है। हालांकि कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर कोई रोक नहीं लगाई है। इससे अमेरिकी प्रशासन को मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का समय मिल गया है। फेडरल अपील कोर्ट ने चीन, मैक्सिको और कनाडा समेत अप्रैल में अन्य देशों पर लगे टैरिफ पर यह फैसला दिया है। फेडरल कोर्ट ने 7-4 के फैसले में कहा, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का इरादा राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार देने का था। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने तर्क दिया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को टैरिफ के आपातकालीन उपयोग मंजूरी दी गई थी, लेकिन मई में न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया। भारत और अमेरिका के संबंध को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 25 साल पीछे धकेल दिया है, उससे अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो चीन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसका दोनों हाथों से फायदा उठाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में भाग लेने चीन के तियानजिन शहर पहुंच गए हैं, जिसको लेकर CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रेड कारपेट स्वागत किया जा रहा है। यानी शंघाई सहयोग संगठन की चीन में होने वाली बैठक के जरिए शी जिनपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देने की कोशिश करेंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने सबसे ज्यादा अमेरिका के सहयोगियों को परेशान किया है। अमेरिका के करीब करीब सभी सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था पर टैरिफ का सबसे गहरा असर होगा और भारत, जिस पर 50% का टैरिफ लगाया गया है, जिसके इकोनॉमी पर इस टैरिफ का घातक असर होने की आशंका है। CNN ने कहा है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से चीन को वो मौका मिला है जिसे उसने कुछ दिन पहले तक सपने में भी नहीं सोचा था।
रूस ने शुक्रवार रात से लेकर शनिवार सुबह तक यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार मिसाइल और ड्रोन हमलों से कई शहरों की इमारतें और जरूरी ढांचे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि यह हमला 14 अलग अलग जगहों पर हुआ। कितने ड्रोन और मिसाइलों से हुआ, उन्होंने बताया कि हमले के दौरान करीब 540 ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी गई। जापोरिज्जा शहर में 5 मंजिला इमारत पर सीधा हमला हुआ, जिससे बिजली कट गई और 25,000 लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। स्थानीय गवर्नर इवान फेदोरोव ने बताया कि धमाकों से इलाके में कई जगह आग लग गई और बच्चे समेत दर्जनों लोग घायल हो गए। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, एक बार फिर आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है। बच्चे समेत कई लोग घायल हो गए। कई जगहों पर आपात सेवाएं, राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। चीन की राजधानी बीजिंग इस हफ्ते 2 बड़े आयोजनों की गवाह बनने जा रही है। पहला है शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में होगा। इसके तुरंत बाद 3 सितंबर को चीन की राजधानी में विजय दिवस सैन्य परेड आयोजित होगी, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस परेड के लिए चीन ने 26 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों को इन्वाइट किया है। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग हलाइंग, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्सांदर वुचिव और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानो वेनेजुएला पर हमले की पूरी तैयारी में जुटे हैं। इस तेल उत्पादक देश के करीब अमेरिका लगभग हर रोज अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। एक और अमेरिकी युद्धपोत को शुक्रवार रात अटलांटिक सागर की तरफ बढ़ते देखा गया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह तैनाती वेनेजुएला की समुद्री सीमा के पास दक्षिण कैरेबियन सागर में एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन का हिस्सा है तथा कथित ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अब तक 7 युद्धपोतों की तैनाती की गई है, जिनमें कुछ तो क्रूज मिसाइलों से लैस है। इनके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की भी इस तैनाती की गई है। अमेरिका युद्धपोत लेक ईरी के बारे में बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से पोर्ट ऑफ रोडमैन नहर के पास पैसिफिक एंट्रेंस पर खड़ा था। सिग्नल मिलने के बाद पनामा लोकल टाइम के मुताबिक रात 9:30 बजे अटलांटिक के लिए रवाना हुआ। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। खास तौर पर कुछ परिस्थितियां तो ऐसी बन जाती है जहां चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे जो प्लेन में यात्रा करने वालों को डरा देगी। सोचिए आप 6 घंटे की फ्लाइट पर हों और आपको पता चले कि जहां आप बैठे हैं वहां इमरजेंसी में टॉयलेट भी नहीं जा सकते। बाली से ब्रिस्बेन जा रही एक फ्लाइट में कुछ ऐसा ही हुआ जो कल्पना से परे है। कोई भी यात्री नहीं चाहेगा कि उसके साथ कभी ऐसा हो। 6 घंटे का सफर प्लेन में बैठे यात्रियों के लिए किसी सजा से कम नहीं था। ब्रिस्बेन जा रही वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में यात्रियों को जब पता चला कि टॉयलेट जाने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है तो वे बहुत लाचार महसूस करने लगे। यह फ्लाइट बोइंग 737 मैक्स 8 विमान से बाली से ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रिस्बेन के लिए गुरुवार दोपहर रवाना हुई थी। उड़ान शुरू होने से पहले ही विमान के पीछे के टॉयलेट खराब थे, लेकिन इंजीनियरिंग सपोर्ट न होने के कारण फ्लाइट को रद्द नहीं किया गया और उड़ान समय पर शुरू कर दी गई। दिक्कत तब बढ़ी जब आधे रास्ते में विमान के 2 अन्य बचे हुए टॉयलेट भी खराब हो गए। अब हालात ये थे कि विमान में कोई टॉयलेट काम नहीं कर रहा था और एयर होस्टेस लोगों को इसके अंदर जाने के लिए मना कर रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जहां दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं सोने का भाव तेजी से बढ़ रहा है। सोने की कीमत दुनिया भर के बाजारों में 3 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 5 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर चली गई। स्टॉकेटों की लिवाली जारी रहने और रुपए के विनिमय दर में गिरावट के कारण शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 2100 रुपए उछलकर 1,03,670 रुपए प्रति 10 ग्राम
के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। जानकारों के मुताबिक फेस्टिवल सीजन में इसमें और तेजी आ सकती है। इस साल भारत में सोने की कीमतें लगभग 32% बढ़ी हैं। इस वजह से निवेशकों का ध्यान इस ओर गया है। जनवरी में सोने की कीमत 80,000 प्रति 10 ग्राम थी। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज पर स्पॉट गोल्ड मार्च में 90,000 रुपए को पार कर गया। हाल ही में यह 1 लाख रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा है। एक बार फिर उन्हें लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया। वीडियो में वो लाइट इवेंट में हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर को छूते दिखे। वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने पवन सिंह को ट्रोल किया, तो वहीं कई लोगों ने अंजलि के कैरेक्टर पर सवाल उठाए। एक्ट्रेस ने पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी, ये भी कहा कि वो इंडस्ट्री छोड़ रही हैं। कंट्रोवर्सी पर अंजलि राघव हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। पवन सिंह ने उन्हें भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर दिया था। पवन सिंह और अंजलि के गाने का नाम सैया सेवा करे है। गाने को प्रमोट करने के लिए लखनऊ के एक इवेंट में आयोजित किया गया था, जहां पवन सिंह बीच इवेंट में अंजलि की कमर में हाथ लगाते दिखे। पूरा मोमेंट कैमरे पर कैप्चर हो गया। अंजलि ने पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि इनका जब सॉन्ग के लिए कॉल आया तो मैंने पहले ही सारी चीजें क्लियर कर ली थी। कोई डबल मीनिंग बातें तो नहीं है, कपड़े रिवीलिंग तो नहीं है, इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। मैं शूट पर गई, शूट पर सब कुछ नॉर्मल था, मुझे शूट पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दी थी, क्योंकि मुझे शूट पर कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को होगी और इसका खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को निर्धारित है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच भी मुकाबला खेला जाना है। यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला 14 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। एशिया कप से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एशिया कप के लिए मैचों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। अब एशिया कप के 19 में से 18 मुकाबले आधा घंटा देरी से शुरू होंगे। पहले ये मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होने थे, लेकिन अब ये 18 मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेले जाएंगे। यह बदलाव सितंबर की तपती गर्मी से बचने के लिए किया गया है, क्योंकि खाड़ी देशों में इस माह में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है। क्रिकेट बोर्ड्स के अनुरोध के बाद ब्रॉडकास्टर्स ने मैचों की टाइमिंग बदलने की मंजूरी दे दी। केवल यूएई और ओमान के बीच 15 सितंबर को अबू धाबी में होने वाले मुकाबले की टाइमिंग में बदलाव नहीं हुआ है।